हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विनय सक्सेस क्लास। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? बोध गया। कहाँ से? बोध गया से। ठीक है, बोध गया से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद ने। ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। कौन सी? गुरुमुखी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलती है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलती है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में के उपचार में होता है? किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। यह क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, मैं 2-3 वीडियो में भी बता दिया हूँ। ठीक है, मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं, असम। असम। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? कहाँ का? असम का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से और धीमे धीमे देखेंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। ठीक है, कौन? विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। यह वीडियो बहुत लंबा होने वाला है दोस्तों। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। किस देश में हुआ? चीन में। और लुसेंट का बहुत छोटा क्वेश्चन है और यह वीवीआई है। यह 10-20 साल से रिपीट किया हुआ क्वेश्चन था। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम है? क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी एक ऐसा रोग है जो रात को बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तो किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। अगर विटामिन ए की कमी रहेगी तो रतौंधी के होने की 100% चांस होगी। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए। देखते हैं, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? था तमिलनाडु का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 15 नंबर। गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोग हैं? नृत्य हैं? पंजाब। सही बात है, पंजाब का। ठीक है दोस्तों, कहाँ का? पंजाब का। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड। ठीक है, बेयर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है?
गलफाड़ों के, जैसे हम लोग नाक और मुंह से सांस लेते हैं वह गलफाड़ों से सांस लेती है। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। किसने दिया? भगत सिंह। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी में अमृतसर, 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। ठीक है। तो आगे चलते हैं। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड बल्ब। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में भी आंसर दिया है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग। सडन्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह। वाह भगत सिंह, आपने तो कमाल कर दी है। भगत सिंह 1857 सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे। वाह पांडे जी, सबसे पहले किसने दिया? मंगल पांडे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से देखते रहें मस्त मस्त क्वेश्चन। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने भारत की प्रथम महिला थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। यह संतोष यादव आदमी नहीं है दोस्तों, ये औरत है, नाम केवल है संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि राजा राम मोहन राय ने किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। स्वामी दयानंद के मूलशंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? लोटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ चलते हैं, यानी 30 की तरफ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है। वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा जी ने भारत कब आए थे, यानी कब आया? ठीक है, तो 1498 ईस्वी में अपना भारत आ गए थे। कौन आए थे? वास्को डिगामा जी। कौन आए थे? वास्को डिगामा जी। ठीक है दोस्तों, अब धीरे धीरे क्वेश्चन को फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारा है, बहुत सारा। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। कहाँ स्थित है? जयपुर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से चलेंगे आगे। हवा महल कहाँ पर? जयपुर। सिख धर्म का स्थापना किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक। सिख धर्म का स्थापना किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक। यदि आप यह वीडियो अच्छा से और शांति से देखिएगा तो बिल्कुल याद होगा। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। ठीक है। लौह पुरुष
किस महापुरुष को कहा जाता है? तो कहा जाता है सरदार पटेल। ठीक है दोस्तों, यह पूरा लुसेंट का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पूरा लुसेंट का क्वेश्चन छांट कर लिए गए हैं। ठीक है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। बिल्कुल सही बात है, आजकल के नेता को तो अपना पेट भरने में लगे रहते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जैसा आदमी को नेताजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। विजय घाट नाम है। क्या नाम है? विजय घाट। ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। किसका? महाभारत की रचयिता कौन सी है? कौन है? महर्षि वेद व्यास। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि महर्षि वेद व्यास किस चीज़ के रचयिता है, तो उसको हम लोग लिखेंगे महाभारत को। किसको? महाभारत को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ना, कोष्ट में लिखा है कौटिल्य। चाणक्य को कौटिल्य कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी को। मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ और स्लो इस वीडियो को लेकर चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। मैं पहला वीडियो दिया हूँ तो उसमें थोड़ा हम फास्ट बोल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा अच्छा से बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें दिमाग और हाथ मुंह सब चलाना है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फास्ट बोलने पर हिंदी बोलने में भी पढ़ने में भी कमी हो जाती थी। ठीक है, संविधान सभा का या संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम लोग। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। 8 मई को। ठीक है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। कौन सा? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को? यहाँ पर देखते हैं नीचे, 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखेंगे गोवा एक क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य छोटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल। ठीक है, इसका केरल। आगे चलेंगे। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 को। ठीक है, फिर दूसरा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि 50 की तरफ चलेंगे हम लोग। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। ठीक है, फिर चलेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। फिर आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। कौन सा? मोर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिस। ठीक है, आगे चलेंगे, भारत का
राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम, मैंगो, क्या है? आम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। कौन सा है? कमल। ठीक है, फिर चलेंगे आगे, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद, बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी है। फिर आगे चलेंगे, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितनी होती है? 3:2 होती है। 3:2 होती है। कितना होती है? 3:2। कलर कर देते हैं 3:2 को। ठीक है, किधर है? हाँ, हो गया। आगे चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन थोड़ा फास्ट किया जाए। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? सक्सानवत। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? ठीक है, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। जनगणमन केवल 52 सेकेंड में ख़त्म हो जानी चाहिए। रेडियोएक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। ठीक है दोस्तों, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। किस अंग से है? हृदय से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? किस चीज़ का? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। कौन सा है? हीरा। देखते हैं आगे, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? आगे चलते हैं, रांटजन किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा? तांबा का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला, ब्लैक। कैसा? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी जी की समाधि
का क्या नाम है? राजघाट। राजघाट समाधि क्या? कि काइन मास्टर का लॉगिंग है, इसीलिए उसका फ़ोटो की वजह से आप नहीं साफ दिखाई दे रहा है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई। वर्तमान मुंबई का वर्तमान नाम मुंबई है, से थाने तक, मुंबई के से थाने तक। ठीक है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में। ठीक है, हम लोग का अपना देश इंडिया में। तो किस नगर आरंभ की गई? कोलकाता में। फ़िलहाल में दिल्ली में भी है। ठीक है, अब फ़िलहाल पटना बनने वाला है, काम चालू है पटना में, अपना बिहार पटना में, बिहार राजधानी पटना में भी कच्चे काम चालू है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता। कोलकाता। ठीक है दोस्तों, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ किस संबंध में हुआ? 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने, और 1984 ईस्वी में। ठीक है। 78 नंबर है। 78 नंबर है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वीडियो फास्ट करना पड़ेगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ठीक है। थोड़ा कलर करने में लेट हो जा रहा है, पढ़ने में थोड़ा आगे चल रहे हैं तो कभी कभी। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेदी। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? 5। कितने? 5 हैं। कितने हैं? 5। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हॉलैंड में। कहाँ? द हेग हॉलैंड में। द हेग हॉलैंड में। 87 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बन की मून। कहाँ? बन की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा
महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। ठीक है। अब तो आर्मी की नौकरी भी 4 वर्ष का हो गया है। ठीक है, चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान। ठीक है, दक्षिण सूडान। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से। किस विटामिन के कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता है? विटामिन के। शरीर में विटामिन के की कमी से खून का रुकावट नहीं होता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 4 सितंबर को। 14 सितंबर को, सॉरी, 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी का राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 के द्वारा। अनुच्छेद 343 के द्वारा घोषित किया गया है हिंदी का राष्ट्रीय भाषा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद हुआ? 4 वर्ष बाद होता है। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। क्वेश्चन नंबर 96। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डी जिनेरो। ठीक है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डी जिनेरो। 2016 में रियो डी जेनेरो में ओलंपिक खेल हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है मुर्रा, जैसे हम लोग भैंस कहते हैं मुर्रा भैंस। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ स्थित है? गुंडवा। क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि 100 क्वेश्चन पर चलते हैं। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ अब चलते हैं। बहुत लंबा क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, बहुत लंबा। आप लोग सोच नहीं सकते हैं कितना लंबा होने वाला क्वेश्चन है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। ठीक है, अब चलते हैं 101 की तरफ। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो कितना वर्ग किलोमीटर है देखते हैं। 44,212 यानी कि 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
102। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलते हैं। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन के। कौन सी? चीन के। 104 क्वेश्चन नंबर। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। किसका? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो नाम है थार। अब थार गाड़ी भी आ रही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आसाम तो हो। क्वेश्चन नंबर 7 100। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में पश्चिम से पूर्व, पश्चिम की पूर्व की तरफ घूमती है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे बसा है। ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है? निम्न में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। कौन सी? चांदी। ठीक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। ठीक है। 111। स्वतंत्र मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक जी ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष, यानी कि 6 ईयर्स के लिए। ठीक है। 113। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है, या नाम क्या है? दुर्ग, मेघालय या मिली वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उद्यत मार्तंडे। तुलसीदास कृत रचित रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखा है? अवधी। किस बोली में लिखा है? अवधी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा उदयभानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में हुई थी। एथेंस यूनान में 1896। ठीक है, 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्पर्श पदक जीता? हॉकी। 8 बार स्पर्श पदक जीता हॉकी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120।
देखते हैं। तब तक नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्पर्श पदक कहाँ और कब जीता? 1980 में मॉस्को में। 1980 में मॉस्को में जीता। कहाँ कब 1980 में जीता और कहाँ? मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद। 4 वर्ष यानी कि 4 वर्ष के बाद होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फिर से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान। ठीक है। कहाँ स्थित है? लुसान में। ठीक है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन। कहाँ? लंदन। ठीक है। देखते हैं आगे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं या कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। कितने? 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? माइकल फेल्ड। ठीक है। माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो जापान। यह पुराना क्वेश्चन है, इसीलिए लिखा है कहाँ होंगे। अब वो तो 2020 बीत गया है। ठीक है। कहाँ होंगे? टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली सायना नेहवाल का संबंध किस खेल से था? बैडमिंटन। यानी कि सानिया मिर्जा, सायना नेहवाल बैडमिंटन से, जो खेसारी लाल गाना गाए थे। ठीक है। देखते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 वर्ष। ठीक है। 1900। ठीक है। 129वां सवाल देखते हैं। 29। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाला पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्ण मल्लेश्वरी। ठीक है। कर्ण मल्लेश्वरी। बैक टू द भेट्स। बेंदो की आर लौट नारा किसने दिया था? आर नोट ने नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद जी। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं आगे। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसी कमी के कारण होती है? कैल्शियम। किसके? कैल्शियम। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिन को रक्त से फिल्टर किया जाता है? मानव के शरीर किस अंग द्वारा यूरिन को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दा। ठीक है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र ने नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किस? प्रो अमृत सेन। भारत रत्न उस्ताद
बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। श्री के सी लिखा है, टाइपिंग मिस हो गया, राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से किया गया था। किसके? रूस के। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है, क्या है? हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जनको तबाई। उत्तरी ध्रुव से भारत के अनुसार पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का ये रोग है? यकृत या लीवर का। ठीक है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम के संबंधित है? पास्कल का नियम। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से चैनल पर बने रहे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ठोकते रहें। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। किसने? उपगुप्त। ठीक है। कौन सा मुगल बादशाह आशीष था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। किसने? गुरु रामदास ने। ठीक है। गदर पार्ट का स्थापना कौन था? गदर पार्ट का स्थापक कौन था? लाला हरदयाल ने। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया? गुरु आनंद देव ने। इतना ही, आगे कल। जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन नंबर 150 तक एक और क्वेश्चन देते हैं। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद।